अपराध पर नियंत्रण करना पुलिस का काम है। कानून व्यवस्था संभालना पुलिस का काम है। पुलिस जब किसी आरोपित को गिरफ्तार करती है तो उस पर सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है। अब बेगूसराय में 13 सितंबर को जो घटना हुई, उसके बाद 16 तारीख को जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया तो बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाना शुरू किया। बीजेपी का यह कहना है कि जिसे भी गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में जिसे आरोपित किया गया है, यह हड़बड़ी का काम है। पुलिस ने पूरी तरह से जांच नहीं की है और बिना जांच के ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, मीडिया के सामने पेश कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर के पहले बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बेगूसराय में ही 16 तारीख को मीडिया के सामने गिरफ्तार आरोपितों को पेश किया। गिरफ्तारी के दौरान जो भी कार्रवाई हुई, गिरफ्तार करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो अनुसंधान किए गए, जिस तरह से आरोपित तक पुलिस पहुंची, उन तमाम चीजों को बेगूसराय एसपी ने मीडिया के सामने रखा। मीडिया के सामने चारों आरोपित लाए गए और आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये बेगूसराय के वो 4 लोग हैं जिन्हें इस गोलीकांड मामले में आरोपित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बेगूसराय में आरोपितों के परिजनों ने सवाल उठाए। आरोपित के परिजनों का यह कहना था कि ये सब निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस ने बताया कि ये सब हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर पहले से ही बेगूसराय में मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या सहित कई जघन्य मामलों के एफआईआर दर्ज हैं। इन चारों के ऊपर मामले दर्ज हैं। तब अगर उनकी फैमिली ये कहती है कि ये निर्दोष हैं, तो कोई भी आरोपी कभी नहीं कहता कि वह दोषी है। ये बिरले मामले में ही होता है कि आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद थाना पहुंच जाता है और कहता है कि उसने इस घटना को कारित किया है या अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इवन यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार जो है नाम छुपा रही है। पहले आपको इस पूरी कांड में जो मीडिया के सामने बेगूसराय के एसपी ने आरोपितों को पेश किया और क्या कहा, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। 13 तारीख को जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में यूज की गई 2 पिस्टल बरामद हुई हैं कारतूस के साथ। घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयोग की गई थी, फुटेज में दिख रही है, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरे षड्यंत्र को और घटना को कारित करने में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे, वो भी इनके पास से जब्त किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए डीआईजी महोदय बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय ने 4 विशेष टीमों का गठन किया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इसमें हमको नज़दीक के 6 जिले पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में बिहार की जो एसटीएफ है, सीआईडी, एफएसएल, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को मदद मिली। कुल 22 स्थानों पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे, पुलिस ने उसको खंगाला, तो उसके बाद ये 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कि
घटना के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ था और सीसीटीवी फुटेज हम लोग ने खंगाले थे, उसके आधार पे युवराज की पहचान हुई थी, युवराज की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में युवराज ने पूरा अपराध स्वीकारा है। युवराज ने बताया है कि उसकी साथ में जो पीछे लड़का बैठा दिख रहा है वो सुमित है, और हम लोग ने पूछा कि युवराज की जो पीले रंग की टी शर्ट हम लोग को पहचान में आई थी वो कहाँ है, तो उसने बताया कि सुमित के ही घर पे है। इस पर टीम ने सुमित के घर पे छापेमारी की पुलिस ने, तो वो येलो रंग की टी शर्ट सुमित के ही घर पे मिली, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। इसके बाद सुमित की भी गिरफ्तारी हुई। युवराज के निशानदेही पे फिर जो 2 देसी पिस्टल युवराज ने गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किए थे, इन लोगों ने किए थे, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जिस मोटरसाइकिल पे युवराज बैठा हुआ था, फुटेज में दिख रही है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है युवराज की निशानदेही पे। देखिए, पूछताछ में दूसरी मोटरसाइकिल पे जो 2 अपराधकर्मी सवार थे, जो हम लोग को फुटेज में दिख रहे थे, उसकी भी पहचान पूछताछ में हुई है, और उस पर हमारी विशेष टीम अभी काम कर रही है। सीक्रेसी के लिए अभी हम नाम नहीं बताएंगे। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया है कि इनके साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग में, षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव उर्फ नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले और घटना के समय लगातार आपस में संपर्क थे। फोन के माध्यम से इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड था। इस बात की इस तथ्य की जो जांच है हमारी टेक्निकल सेल की टीम ने की है, और इस तथ्य को सही पाया गया। उसके बाद चुनचुन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन तब तक केशव और नगवा जिले से बाहर भाग चुका था, तो विशेष टीम ने इसको एक अभियान चला के जमुई से गिरफ्तार किया है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि जो चुनचुन है, इस पे हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 6 मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में होके आया है ये। केशव उर्फ नागा 2 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, ये भी जेल होके आया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि ये आरोपित हैं और इन्होंने ही घटना को कारित किया है, और इनका मकसद एकमात्र था पूरे बेगूसराय में दहशत फैलाना। इस मामले को लेकर के पटना पुलिस के जो मुख्यालय है, पटना में बिहार पुलिस का जो मुख्यालय है, उसके एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार मीडिया के सामने आए 4 बजे में, और उन्होंने पूरी बात रखी। लगभग 14 मिनट तक जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया को बेगूसराय की घटना का जो विवरण है वो दिया। लेकिन जब मीडिया ने जितेंद्र सिंह गंगवार से जो 2-3 सवाल खड़े हो रहे थे उनकी ब्रीफिंग में, उस पर पूछना शुरू किया, तो उन्होंने जांच और अनुसंधान का हवाला देकर के कन्नी काट लिया। मीडिया ने जितेंद्र सिंह गंगवार जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं, उनसे सीधा एक सवाल पूछा कि जो 4 आरोपित हैं, इन चारों में से फायरिंग किसने की? क्या चारों फायरिंग कर रहे थे, या चारों में से कोई 2 फायरिंग कर रहे थे, या 1 फायरिंग कर रहा था? लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब मीडिया ने उनसे दोबारा पूछा कि भाई आरोपित के परिजन बता रहे हैं कि उसमें से जो एक आरोपित है वो घटना के समय एक जगह बैठा हुआ है जिसका सीसीटीवी फुटेज है, उसकी जांच पुलिस ने क्यों नहीं की? एडीजी हेडक्वार्टर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। जब एडीजी हेडक्वार्टर से यह पूछा गया कि जितने देर 40 मिनट तक बछवाड़ा से लेकर के बरौनी तक जो फायरिंग की गई, जिसमें 10 लोग घायल हुए, 1 की मौत हो गई, 9 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बरामदगी हुई है, उसका डिटेल क्या है? तो उन्होंने उस पर भी अनुसंधान की बात कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब मीडिया ने यह कहा, जिस तरह से जितेंद्र सिंह गंगवार ने पहले यह कहा था कि आरोपितों ने जो बयान दिया है उस बयान के मुताबिक उसे ये कहा गया था कि इस तरह की घटना को अंजाम देना है, तो इसके पीछे कहने वाला व्यक्ति कौन है, उस पर भी उन्होंने खामोशी का लवादा ओढ़ लिया। तब सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इन्होंने ही घटना को
अंजाम दिया है, या ये सिर्फ कैरियर है? आपको हम सुनाते हैं कि जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया से क्या कहा और मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। इसका खुलासा इस रूप में नहीं हुआ है कि अनुसंधान अभी लंबित है। 4 मुख्य अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया। एफएसएल की मदद ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से हुलिया मिलान किया गया है। जो शर्ट ये पहने हुए थे वो शर्ट बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और कुल मिलाकर के अभी पूछताछ और आगे रिमांड पर पूछताछ करने की कार्रवाई और भी सत्यापन जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जो और सामने बातें आएंगी वो पूछताछ के लिए उसके बाद रख लिया गया है। घर का सीसीटीवी मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। 5:30 बजे का सीसीटीवी आया है सर, जिसमें वो लाइन होटल पर दिख रहे हैं दोनों लोग। 5:30 बजे का सीसीटीवी, क्या उसकी कोई जांच नहीं की है पुलिस ने? पुलिस ने जो जांच की है वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है। बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांडदैन की और अनुसंधान में दर्ज की जाती है और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। अभी तक इस बिंदु पर बेगूसराय एसपी को डिटेल रिपोर्ट समर्पित करनी है। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। उन्होंने इतना बताया लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। वो सारी अनुसंधान में है। यस, यस, But you don't know that who shot. I know who shot. आप ये बता नहीं सकते मतलब? अभी नहीं बताएंगे। ये अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें सत्यापन के बिंदु पर लंबित रहती हैं, रहनी भी चाहिए, क्योंकि सब लोगों की ये चिंता थी, स्वाभाविक रूप से थी कि इस कांड में अपराध कर्मी जल्दी से गिरफ्तार हों। बेगूसराय पुलिस ने सारी कड़ी को जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराध कर्मियों से भी सत्यापन, घटनास्थल के गवाहों के बयान, जो लोगों ने भागते हुए देखा उनके बयान, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, जो अपराधी पकड़े गए उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीडीआर, उनके चैट, उनके फ़ोन में क्या क्या पिक्चर्स उपलब्ध हैं। बहुत सारी तकनीकी कड़ियां हैं, इनको जोड़ा गया। गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं झाझा स्टेशन से, कुछ लोग क्या कहें? मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहूँगा। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सिलेक्टेड एरियाज और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट की कम्युनिटीज को। मेरे पास में जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। नहीं, परिजन का बयान आपके पास में आया होगा। परिजन का बयान अगर किसी और पदाधिकारी के पास में आएगा तो हम सभी बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं और जांच
कभी भी हम लोग कभी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुसंधान 24 घंटे में पूरा नहीं होता है। अनुसंधान के लिए समय मिलता है और अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना और बहुत सारी कड़ियों को हम आगे ले जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर इस केस का उद्भेदन हो गया। Since we are not revealing the identity of this, who I have revealed the identity of all the. सर 4 ही But- लोग इसमें but at शामिल the same हैं, time, संख्या sir, और लोग की गिरफ्तारी होगी सर। Sir, 4 ही do you लोग claim- इसमें शामिल हैं या कि संख्या और बढ़ेगी? अभी तक के अनुसंधान में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाए जाने पर और उनके विरुद्ध सबूत पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सर, वहाँ जो आगे गोली चली है, अनुसंधान अभी जारी है। 99 पिस्टल से वहाँ जो गोली चली है कंट्रीमेट से चली है या 99 पिस्टल से चली है? जो MP वो गाड़ी में फॉरेंसिक बरामद हुए हैं। फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फॉरेंसिक की जांच होगी, वो सही बात सामने लाएंगे। और अभी इसमें जैसा आपने कहा बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक के लेवल पर और एग्जामिनेशन के लेवल पर, फ़ोन एनालिसिस के लेवल पर अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही हैं। अलग अलग टीमों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ें केस डायरी में आएंगी। Sir, do you claim that the person who have been arrested, at least 2 people are among them, those people who basically fired the shot? अभी जो घटना में प्रारंभिक रूप से लोग शामिल हैं और इस घटना की जो फर्स्ट लेवल पर जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है उन लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी चीज़ें केस डायरी और अनुसंधान का विषय, आपको सारी चीज़ें समय पर बता दी जाएंगी, समय पर। थैंक यू। जितेंद्र सिंह गंगवार जिस तरह से पूरे मामले में अनुसंधान की बात करते रहे और जवाब देने से परहेज करते रहे, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं से लोगों के मन में शंका होगी। क्योंकि जब आप आरोपित को गिरफ्तार करते हैं तो अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार करते हैं और अनुसंधान के क्रम में जब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास पूरी बात आती है और अगर आप मीडिया को बता रहे हैं तो उन बातों को भी सामने रखना चाहिए। इस पूरे मामले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जो बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार के बयान हैं और जो एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान है, दोनों में विरोधाभास है और पुलिस मुख्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे अनुसंधान का क्या रोल है। सुशील कुमार मोदी के पूरे सवाल पर अभी तक कोई रिएक्शन पुलिस मुख्यालय का तो नहीं आया, लेकिन राजनीतिक तौर पर जेडीयू और तमाम लोगों ने उनके बयान पर अपने टिप्पणी दी और यहाँ तक कि आरजेडी के वरीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। लेकिन पहले आपको सुशील कुमार मोदी का वो बयान दिखाते हैं। पिछले दिनों बेगूसराय के अंदर जो गोली कांड हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, उस पूरे मामले पर आज एसपी बेगूसराय और एडीजी मुख्यालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भारी विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है, अस्पष्टता है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसमें मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पुलिस ने पहले एक फुटेज जारी किया जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, फिर 10 घंटे के बाद दूसरा वीडियो फुटेज जारी किया गया जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे। अभी भी पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें से कौन लोग मोटरसाइकिल पर थे और कौन लोग गोली चला रहे थे। क्या चारों लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे या चारों लाइनर थे, इसके बारे में भी पुलिस स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो चिल्ला कर करे कि हम निर्दोष हैं, हमको फंसा दिया गया है। तो इस पूरे मामले के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा एक कांड में केवल दहशत पैदा करने का कि मंशा क्या होगी और क्यों होगी। इसलिए इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे पहलू है
जिसकी जांच अधूरी है और जिसकी जांच करने में बिहार की पुलिस सक्षम दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करते हैं इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। वही एजेंसी सक्षम है इस तरह के संगीन मामले, इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब आप समझ गए होंगे कि बेगूसराय में जो घटना हुई 13 सितंबर को शाम के वक्त, जिससे सिर्फ बेगूसराय नहीं पूरा देश हिल गया और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया था। इस तमाम मामले पर सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की और जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीबीआई को तोता कहा और जिस तरह से बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया के सवालों को जवाब देने की बजाय कन्नी काटते रहे, तो लोगों के मन में शंकाएं आती हैं। पुलिस का काम अनुसंधान करना है, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन पुलिस का यह भी काम है कि किसी निरपराध को अगर आप पकड़ते हैं तो जांच के बाद उसे छोड़ भी देना चाहिए। और बेगूसराय मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से बयानात आने सामने शुरू हो गए, जिस तरह से आरोपियों ने अपनी बात रखने की कोशिश की और कहा गया कि वो निरपराध लोग हैं, और जिस तरह से एडीजी मुख्यालय ने कहा कि ये साजिशकर्ता भी हैं, फायरिंग करने वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने जब उसमें से नाम क्लियर नहीं किया तो लोगों के ही मन में नहीं, मीडिया कर्मियों के भी मन में शंकाएं घर कर गई और सरकार को, पुलिस मुख्यालय को इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए। खुलासा में आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिएगा, खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।